बचपन और नैतिक शिक्षा का एक अलग ही नाता होता है। बच्चों के कोमल मन में नैतिक शिक्षा को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। खासकर बेताल 25, जिसे विक्रम बेताल की कहानियां या कहानियों के नाम से भी जाना जाता है। ये 25 कहानियों का एक संग्रह है जिसमें प्रेरणादायक और बेहतर सीख, संस्कार एवं जीवन में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियां शामिल हैं। बेताल 25 व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को भी आसान शब्दों में बच्चों के साथ बड़ों को भी शिक्षा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन कहानियों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं। ये सीरीज की पहली कहानी योगी की चाल। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आया। नियम के अनुसार सुबह सुबह जो भी व्यक्ति राजा के दरबार में आता वो भेंट स्वरूप कुछ न कुछ राजा को भेंट करता। नियम के अनुसार उस योगी ने भी राजा को एक फल उपहार स्वरूप दिया और चला गया, जिसे राजा ने सप्रेम स्वीकार किया और पास ही बैठे मंत्री को जो भेंट आती वो देते जाते। राजा फल देखकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर सोचा, इस फल को देने के लिए इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। फिर राजा ने सोचा, ये ठहरे एक योगी, इसके अलावा ये कुछ और दे भी क्या सकते हैं। यह सोचकर राजा ने भेंट पास में बैठे मंत्री को दे दी। यह क्रम 10 वर्षों तक चलता रहा। वह योगी रोज सुबह आता और राजा को फल देता। सुबह राजा को भेंट देने के लिए सैकड़ों लोग आते। राजा को फुर्सत भी नहीं थी और इस फकीर में पूछने जैसा कुछ लगा भी नहीं। पर एक दिन राजा के पास ही उनका पाला हुआ बंदर बैठा था। सम्राट ने उस दिन मंत्री को फल न देते हुए बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बड़ा सा हीरा जो उस फल में छिपा हुआ था नीचे गिर गया। सम्राट चौंक गए। मंत्री से पूछा, बाकी के फल कहाँ हैं? मंत्री सारे फलों को कोषागार के तलघर में फेंकता जाता। तलघर खोला, उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे बहुमूल्य हीरे उन्होंने कभी नहीं देखे थे। विक्रम ने योगी से पूछा, योगीराज, आप मुझे इतने सालों से फल के भीतर हीरा रखकर क्यों दे रहे हैं? क्यों 10 सालों से ये भेंट लाते जा रहे हैं? आपका क्या प्रयोजन है? और मैं ठहरा अज्ञानी, मैंने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। मुझे लगा ये सिर्फ एक साधारण सा दिखने वाला फल ही तो है। योगी ने कहा, राजन, होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही छूट जाती है। रोज जीवन ऐसे ही फल लाता है, लेकिन साधारण फल समझकर तुम उसे फेंकते चले जाते हो। हर फल के भीतर कीमती हीरा छिपा हुआ है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। जिंदगी साधारण नहीं होती। जिंदगी ने जो तुम्हें दिया है वो बहुत ही असाधारण है, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। महाराज विक्रमादित्य, जीवन रोज आपको फल दिए जा रहा है। हर फल जीवन छुपा हुआ है और तुम्हारे पास आता है और तुम उसे पहचान नहीं पाते। यदि व्यक्ति प्रत्येक पल को सजगता से जिए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, और जो व्यक्ति सजग नहीं है उसके जीवन में दुख ही दुख है। सजगता का अर्थ अपने प्रति जागरूक रहना। ज्ञानवान होने के बावजूद तुम में वर्तमान के प्रति सजगता का अभाव था। जब तक हम वर्तमान के प्रति सजगता नहीं लाएंगे, हम जीवन का वास्तविक आनंद नहीं उठा सकते। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि ये कोई साधारण योगी नहीं है। राजा उस असाधारण योगी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। योगी ने कहा, राजन, मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी न किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो वीर हो और वर्तमान के प्रति सजग हो। अब तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं एक ऐसे महान कार्य में लगा हूं जिसमें मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो बहुत वीर हो, जिसे
कोई चीज भयभीत न कर सके और वो जागरूक हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात तुम शमशान में आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वह फकीर तो चला गया। सम्राट सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने योगी के पास जाने का मन बनाया। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, वैसे ही न जाने शमशान में कौन से स्वर्ग या मोक्ष का द्वार खुल जाए। आधी रात को राजा जंगल पहुंच गया। सुनसान रास्ते, चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, भांति भांति के जीव शोर मचा रहे थे। ऐसी भयानक रात में राजा को भी डर लगने लगा। बहादुर से बहादुर व्यक्ति को भी डर लगता है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे रख देता है और संघर्ष करता है। हमें ये शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे डर नहीं लगता होगा। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के डर से जूझता ही है। राजा तांत्रिक योगी के पास जाकर प्रणाम कर उनके सामने बैठ गए। तांत्रिक योगी ने राजा से कहा, यहां से थोड़ी दूर शमशान में शीशम के पेड़ पर मुर्दा लटका हुआ है। तुम्हें उस मुर्दे को उतारकर मेरे पास लाना है। राजा पेड़ से लटकी लाश के पास पहुंचे। लाश को कई बार अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन लाश बार बार उड़कर वापस पेड़ पर लटक जाती। राजा ने कारण पूछा। जो लाश ने कहा, सजग रहो और शांत रहो, तो ही तुम मुझे उस योगी तक ले जा सकोगे। जहां तुम बोले वहीं तुम चूक गए और मैं फिर उड़कर यहीं लटक जाऊंगा। बड़ा मुश्किल था चुप रहना। चारों तरफ डर और सन्नाटा, चारों तरफ मौत, मन में हजारों सवाल, लेकिन बोल नहीं सकता, कुछ पूछ नहीं सकता। व्यक्ति जब डरता है तो वह अतीत की सोचता है और भविष्य की सोचता है, लेकिन वर्तमान को भूल जाता है कि इसमें जीवन भी है और मृत्यु भी, क्योंकि वर्तमान में ही हम मरते हैं और वर्तमान में ही हम जीते भी हैं। भविष्य में न कोई मर सकता है और न कोई जी सकता है। जब व्यक्ति कल में मर नहीं सकता तो जिएगा कैसे? कल का कोई आगमन है ही नहीं। वर्तमान ही भूत था और भविष्य ही वर्तमान होगा। जो बीत गया वो तो एक कथा है, लेकिन जिस समय वह घट रहा था तब वह वर्तमान था। वस्तुतः जीवन का संपादन वर्तमान में ही है। हमारी सांस भी वर्तमान में ही है। इसलिए जो समय बीत गया उसे अधिक मूल्य न दें। वर्तमान में जो उपलब्ध है उसे सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा ने मुर्दे को कंधे पर रखा और चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी है, तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। अब आगे की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में।